जो देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। परीक्षा आने का कारण क्या है? मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि जब हम कह रहे कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे कि कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं, मतलब कि आरामदायक जीवन चाहते हैं कि नहीं अभी मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सोने दे मुझे। मतलब कि जब हम अपने जीवन में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं। प्रभु के दिखाए रास्ते पर जब हम चलना छोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहे कि इसको देख सकते हैं क्यों आती हैं परीक्षाएं। तो रीज़न क्या है? कह रहा जब हम आरामदायक जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन महसूस करते हैं, व्हेन वी लाइव कंफर्टेबल लाइफ, कह रहा कि व्हेन वी नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शोविंग पथ, मतलब कि जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। हालेलुया। तो इसका मतलब कह रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है तालाब के अंदर जब पानी होता है और उसी समय जब वो रुक जाता है, नदी के अंदर जब पानी रुक जाएगा तो उसी समय मच्छर बैठेंगे। तालाब में बैठ सकते हैं लेकिन नदी में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो पानी चल रहा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कह रहे जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तो हमारे जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस के जीवन में परीक्षा कब आई? कह रहा पतरस के जीवन में परीक्षा जब आई, कह रहा जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई, कमजोर पड़ गया, वो कंफर्टेबल हो गया कि छोड़ना, यीशु मसीह मेरे साथ ही तो रहता है। कह रहा क्या मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यीशु मसीह के साथ ही रहना है। आज वॉलंटियर जो हैं हर चर्च के अंदर, हर ब्रांच के अंदर, खासकर सुनने वाली बात है क्वायर, कह रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं हम तो पास्टर के साथ ही रहते हैं, हमें तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कह रहा है ज़्यादा नोट करता है, आपके ऊपर ज़्यादा भार है। कह रहा आप समझ रहे हैं, जो सिंगर है, वॉलंटियर है, चर्चों में, ब्रांचों में, क्वायर है, कह रहा है कि आपके कारण लोग चर्च में आएंगे, आपकी बदतमीजी के कारण वो चर्च से चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि आपको लोगों को जीतना, हमारा नेचर भी एक स्वभाव भी कह रहा है कि कई बार परीक्षाओं में गिर देता है। परीक्षा में कब गिरता आदमी? जब हमारे नेचर, हमारा करैक्टर कह रहा परमेश्वर को भाता नहीं है तो परमेश्वर हाथ उठा लेता है और इसीलिए कह रहा है कि बहुत बार हम परीक्षा में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आज विश्वास के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और पवित्र आत्मा तू मुझे आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके विचारों में हो सकता है नेगेटिव विचार आ रहे हो, तू पापी है, तू तुझे जिंदगी में कोई प्यार नहीं करता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस समय कुछ नहीं कर पाएगा, तू निराश आदमी है, तू फेलियर है। लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि आज के वचन के बाद तुम फेलियर नहीं रहोगे। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पतरस परीक्षा में जब गिरा क्योंकि जब वो कमजोर हो गया था, जो मतलब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था अपने आप को। आज बहुत सारे विश्वासी कह रहे हैं परीक्षा में जब गिरते हैं, जब वो कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और प्रार्थना करने में ढीले हो जाते हैं। तो आपको आदम और हव्वा की स्टोरी के बारे में मालूम है कि आदम और हव्वा जब फैमिली प्रेयर नहीं कर पाए, जब वो इकट्ठे होकर प्रेयर करना छोड़ दिया, तब उनके घर में ऐसी बड़ी परीक्षा आई कि उसकी के भाई ने अपने भाई को मार दिया। मतलब कि आदम और हव्वा के बच्चे आपस में लड़कर एक लड़का मर गया। तो आपको विश्वास करना है इस समय में कि परमेश्वर परीक्षाओं को समाप्त करता है, परमेश्वर आपको फेलियर होने से बचाता है। लेकिन किन लोगों को जो कंफर्टेबल नहीं रहना चाहते, परमेश्वर मैं आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर इसी समय मैं जान गया हूँ कि पहले मुझे रोटी पाप करके मिलती थी, झूठ बोलकर मिलती थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे पवित्रताई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोटी मिलती है। अब इस समय परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मूसा परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा था, उसके जीवन में एक ब्रेकर आ गया और स्पीड ब्रेकर। आज देखा आपने, कार जब लेकर जा रहे होते हैं जो 60 पर, 70 पर, 80 पर, 100 पर, माँ कह रही होती है धीरे चला, पत्नी बैठी होती है धीरे चला, 120 पे चल रही होती है धीरे चला, मान नहीं रहा था किसी की, भाई साहब किसी की नहीं मान रहा होता। और सपना का पति भी जब कार चलाता तो पूरी स्पीड पे चलाता, बेचारी बोल रही होती है आराम से चला, आराम से चला। एक दिन स्पीड ब्रेकर आ गया, अब उसको झटका लगा, उसने आराम से ब्रेक मारी, अब भी तो ब्रेक मारी ना। मेरे कहने का मकसद है कि वो हमारी लाइफ में होता है। हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि हम रुकते नहीं किसी के कहने पर, हमारी मन जो कहता है हम वो करते हैं। और उसी समय जब कोई परीक्षा आती है तो वो स्पीड ब्रेकर बनकर आती है और उसी समय और हम अपने आप को उसी समय रोकते हैं, फिर कहते हैं हाय ये क्या हो गया। मूसा के जीवन में कह रहा है कि वो उसको चलता जा रहा था, राजा के महल में था, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं था और आराम से जीवन जी रहा था। उसको पता ही नहीं है कि तू कहां से परमेश्वर के जीवन में आया, परमेश्वर ने तुझे क्यों चुना है, क्यों नाम लेकर बुलाया। और उसी समय वो जा रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन भी दे रहा होगा, उसे ड्रीम में बातें भी कर रहा होगा कि तू मेरे काम के लिए है, तू यहाँ से अलग हो, लेकिन नहीं हो रहा था। और एक दिन उसने उठाकर कह रहा कि मिस्र के एक लड़के को मार दिया, एक सैनिक को मार दिया। और उसी समय जब उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आया, वो भाग गया वहां से, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के नजदीक चला गया। हो
सकता था कि वो उस परीक्षा में पढ़ने के बाद, वो मर्डर केस होने के बाद तो वो भाग जाता। हो सकता है कोई पाप आपकी ज़िंदगी में है, कोई कोर्ट केस आ गया हो, कोई बैंक का लोन आ गया हो, कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसी परिस्थिति हो गई हो और आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। आपको टेंशन और डिप्रेशन में लाने के लिए परीक्षा नहीं आई। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में बार बार परीक्षा आ रही है, तो इस परीक्षा से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। और इसी समय कह रहा है कि वो उस समय में उसको उस समय में याद आया कि मुझे इस समय परमेश्वर के नज़दीक जाना है। जिन लोगों को परीक्षा में याद आ जाता है कि मुझे परमेश्वर के नज़दीक जाना है, मुझे परमेश्वर के पास बैठना है, मैं ऐसे बहनों को, ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को महसूस करता हूँ। कई बार मैं मिलता हूँ उनसे तो उनकी सुनता हूँ, तो सुनने के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं, कह रहे कि जब मुझे पता लगा मेरे घर में कलेश होता है तो मैं उसी समय घुटने टेकती हूँ परमेश्वर के सामने। मेरा बच्चा नाराज होता है, मेरा पति नाराज होता है, तो मैं उसी समय प्रार्थना करने चली जाती हूँ और मैं उसी समय बोलती हूँ कि परमेश्वर कहीं आज का दिन मेरा अच्छा जाए, कल मेरे घर में कलेश ना हो। तो